लय व्यवस्था की पुस्तक खुल रही है। यहोवा ने प्रभु काश कि मेरी जिंदगी की किताब खुले यहोवा ने। जब यहोवा का नाम जो यीशु मसीह के रूप में हमें दिया गया, जब वो हमारे पास आ जाएगा मित्रों, आपके सारे काम सफल होते चले जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार एक शब्द आया है यदि। यदि का मतलब जानते क्या? आपके स्वयं की इच्छा। आप सबों को जय मसीह की। धर्मशास्त्र की तीसरी पुस्तक का अध्ययन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने उत्पत्ति देख लिया, निर्गमन देख लिया, और अब हम लय व्यवस्था की पुस्तक, जो हमारी बाइबल, हमारे धर्मशास्त्र की तीसरी पुस्तक है, द थर्ड बुक ऑफ द बाइबल, लेविटिकस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। याद रखिएगा मित्रों, मैंने बार बार कहा है और हर बार अपने संदेश में कहूंगा कि मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इतिहास जान के फायदा क्या जब हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य ही अधर में पड़ जाए। इतिहास का फायदा तो जब हो कि वहां से सीख करके हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य सही करें। और लय व्यवस्था की पुस्तक आज हमें सिखाएगी। यह परमेश्वर का कलाम है, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं बोला है। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप पूरी बाइबल रख करके और केवल आधे का इस्तेमाल करें। आपकी नींव रहे ना और मकान पर मकान बनाते चले जा रहे हैं। नींव है भी तो बालू पर बनी हुई है, और जैसे ही आंधी और तूफान आता है, अभी देखिए यह त्योहार बीता है, चर्चेस खाली हो गए। जो ईस्टर का त्योहार था, मार चर्चेस भरे हुए थे, टेंट लगाना पड़ रहा था, और फेसबुक पर मैंने कहा ना, दुनिया की फोटोज डाली जा रही थी कि हमारे चर्च में देखिए, हमारे चर्च में देखिए, और इतने लोग आए, इतने लोग को जलपान कराया गया, जलखान कराया गया, और ये किया गया। अरे भाई ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। हम इस संसार में खुश नहीं है कि कितने लोग आ रहे, कितने लोग नहीं आ रहे। सिर्फ एक चोर बचाया गया था क्रूस पर, लेकिन आज भी वो हमारे लिए आशीष का कारण है। आत्माएं बचनी चाहिए, भीड़ नहीं। प्रभु को भीड़ नहीं, भेड़े चाहिए। उसके भेड़शाला में भेड़े चाहिए, क्योंकि वो चरवाहा है, हमारा सच्चा चरवाहा है। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप आधी आशीष ही लेकर के और बाकी आधी आशीष से वंचित रहे। मैंने कहा कि इब्राहिम की वो आशीष प्रभु यीशु मसीह में हम अन्य जातियों तक पहुंचे। इब्राहिम की आशीष, ये पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, आपको जानना ही होगा। आपको इनसे वर्तमान की आशीषें खींच करके लानी होगी, उसका अध्ययन कीजिए। आप प्रॉब्लम ये ना, आप इतिहास में चले जाते हैं। अच्छा, तो लय व्यवस्था में ये हुआ, तो फिर वहां ये लेवी ये किए, वो किए, वो जो किए वो सब ठीक है, वो फिजिकल किए, वो शारीरिक रूप से किए, उसका आत्मिक रूप से हमें क्या फायदा? ये इतनी छाछट किताबें इस बाइबल में क्यों हैं? एक ही किताब रख देते कोई, छाछट किताबें। ये हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। और आज जब हम इस पुस्तक का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं डिटेल में और उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि फिर आप साइड ट्रैक हो जाएंगे। फिर आप, कई लोगों को खूब इतिहास मालूम है, पुराने नियम का एक एक चीज मालूम है, कितने हाथ का ये था और कितने फीट का वो था और कितने इंच का। बिल्कुल ठीक है, वो सब जानिए, लेकिन उससे हमारा फायदा क्या है? क्या हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति हो रही है? क्या हम जब प्रभु आएगा तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आइए, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में हम 2 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहेंगे, जो हमारे और आपके आत्मिक उत्थान के लिए। और इसलिए जब आप लय व्यवस्था को सुनी तो आप कह सकते हैं, अरे बिशप साहब, आपने ये वाला तो बताया नहीं, आपने पुराने नियम का ये तो बताया नहीं कि इसराइलियों की क्या विधि थी और क्या नियम था। ठीक है, बहुत सब बात हम नहीं कर सकते। अगर आपको जानना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, सेमिनरीज हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, खूब अध्ययन कीजिए। और यही मैं चाहता भी हूं
कि आप उत्साहित हो करके कह रहे भाई ये तो थोड़ा सा बताएं, इसमें तो लगता है बहुत कुछ है। आप खुद अध्ययन कीजिए, क्योंकि हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। और इसलिए हम आपको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए इन पुस्तकों का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। मैं लय अवस्था की पुस्तक उसके पहले अध्याय की सिर्फ पहली आयत पर थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय और पहला पद, लेविटिकस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 1। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा। अभी बस यहीं रुक जाइए। देखिए, हम लोग तो अभी परेशान रहते हैं, बड़े लोग की एक एक हरकतें हम लोग चेक करते हैं। अरे उन्होंने बाल ऐसे झटका और वो इधर मुड़ के ऐसे देखे और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और मतलब बारीक से बारीक बातें हम लोग पकड़ते। और जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की बात आती है तो मतलब हम लोग का तो एक्सप्रेस चल जाता है। हाँ, मतलब जैसे कोई मतलब ही नहीं है। एक एक लफ्ज, एक एक बिंदु हमारे और आपके वर्तमान और भविष्य का वो मील का पत्थर है। मित्रों, ध्यान दीजिए उस पर। आप मामूली मत समझिए, वो राजाओं का राजा है, उसके दामन का एक छोर छूने से 12 साल की बीमारी दूर हुई है। एक एक लफ्ज पर यीशु मसीह ने छोटी छोटी बातें कही। पूरा हुआ, पूरा हुआ। 2 सेंटेंस में, 2 वाक्य में उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया जो हम लोग जिंदगी भर हम लोग का तो पूरा ही नहीं हो पाता है। एक एक लफ्ज पर ध्यान दीजिए। मुझे खुशी है कि यह पुस्तक का आरंभ यहोवा से हो रहा है। जैसे बाइबल की जो पहली पुस्तक थी, आदि में परमेश्वर ने, क्योंकि मित्रों परमेश्वर के पहले ना कोई था ना कोई होगा, परमेश्वर के बाद ना कोई था ना कोई होगा, परमेश्वर के सिवा ना कोई है ना कोई होगा। आपको उसके झंडे तले आना पड़ेगा, उसके नाम के नीचे आना ही पड़ेगा। हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप कब मानेंगे? आपका घुटना कब टिकेगा? आज तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि कोई घुटने पर आकर के। अब ठीक है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मन के अंदर नम्र, घुटने का बल का मतलब नम्रता, दीनता, उसकी डियटी को, उसके ईश्वरत्व को स्वीकार करना। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे सामने हम आज कुर्सी खोजते हैं, हम लोग आज हमारी जगह, आप उसके सामने खड़े रहेंगे, अब बैठे रहेंगे। वो राजाओं का राजा है। आपकी हिम्मत, हमारी हिम्मत कैसे हो रही उसके सामने पसर करके बैठे हुए हैं? हाँ हाँ ठीक है। अरे वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो तो उसकी दया और उसके अनुग्रह को हमने इतने हल्के में ले लिया है। अगर वो न्याय करने लगे, मित्रों, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। ये पुस्तक खुलती है यहोवा के नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत तेरे नाम से करना चाहता हूं। सुबह उठ करके मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मैं इसको उसको, जब बुलाया जाएगा तब उनको पुकारूंगी। आई वॉन्ट टू कॉल अपॉन योर नेम फर्स्ट। मैं आपके नाम को सबसे पहले पुकारना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत, हमारे हर एक कामों की शुरुआत, हमारी एक एक सांस की शुरुआत आपके नाम से होगी खुदावंद। मित्रों, जब आप उसका नाम सबसे पहले लेते हैं तो वहीं से आशीषें शुरू हो जाती हैं। उसका नाम वो चाबी है। स्वर्ग और पृथ्वी में उसका नाम छोड़ करके, यीशु नाम छोड़ करके और कोई नाम नहीं दिया गया है। स्वर्गदूत ने आकर के सबसे पहले कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। जब आप यीशु नाम लेते हैं, आप अपने पापों को मिटाने का
पूरा समर्पण कर देते हैं उसके नाम में। प्रभु तेरे नाम में मेरे पाप मिटाए जाए, मेरी गलतियां, मेरे अपराध क्षमा किए जाए। लय व्यवस्था की पुस्तक खुल रही है यहोवा ने। प्रभु काश कि मेरी जिंदगी की किताब खुले यहोवा ने, मेरे काम शुरू हो यहोवा ने, मेरे दिन का एक एक पहलू तेरे नाम से शुरू हो खुदावन। जब यहोवा का नाम, जब उस पिता परमेश्वर का नाम जो यीशु मसीह के रूप में हमें दिया गया, जब वो हमारे पास आ जाएगा मित्रों, आपके सारे काम सफल होते चले जाएंगे। नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का नाम लेकर के सब काम कर तो तेरे काम सफल होंगे। आज हम नाम लेते हैं, लेकिन उस नाम, देखिए नाम लेने का मतलब आप उस महिमा को ग्रहण कीजिए। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। अरे नाम ले दिया, नाम ले लिया, नहीं, नाम में उसके जो उसकी महिमा है, उसका गौरव है। तेरा राज्य आए, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप जब उसका नाम लेते हैं तो पहले अपने आप को उस पवित्रता के लायक बनाते हैं। प्रभु इन अशुद्ध होठों से कहीं तेरा नाम पवित्र नाम ना निकल जाए, हमारा और सब जो बना है वो भी बिगड़ जाएगा। अपने आप को उस नाम लेने के लायक तो बनाइए। हे हमारे पिता, पहले अपने आप को पुत्र के रूप में तो ढालिए। पिता पिता कह दिए, आप तो पुत्र है ही नहीं, आप तो दुनिया के क्या क्या बने हुए हैं। हम इनके हस्बैंड हैं, इनके बेटे हैं, हम उनके मौसा हैं, उनके फूफा हैं, उनके दुनिया की रिश्तेदारी है। लेकिन जिसको पिता कहना चाहिए, जिससे सारी आशीषें हैं, उसका तो कोई, जब बस जरूरत है तभी उतने ही भर है। वो पिता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो आपका पिता है। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा। बस मैं इसी पर बात करूंगा और एक और विषय पर बात करके मैं आपसे विदा लूंगा। आपने तैयार किया, परमेश्वर ने वादा किया था, यहोवा ने वादा किया था, तुम तंबू बनाओ, मेरी उपस्थिति होगी वहां पे। निर्गमन की पुस्तक तक मिलाप वाला तंबू बनाया जा रहा था। आपको याद होगा, उसका निरीक्षण हुआ। जब सारी चीजें हो गई, उसका निरीक्षण हुआ, उसको डेडिकेट किया गया और काम पूरा हुआ। वो यहोवा जो सिनै पर्वत पर मूसा को बुलाकर बात करता था, आज स्वयं सिनै पर्वत से उतर करके मिलाप वाले तंबू में आ गया। हालेलुया। जब हम और आप वहां नहीं पहुंच सके तो वो आसमान से जमीन पर आ गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो आ गया, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। मतलब मोहब्बत की, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। हाइट ऑफ द लव दैट गॉड हैज, गॉड्स लव का, उसका तो कोई सानी नहीं है। वो आसमान छोड़ करके, हम लोग अपना घर छोड़ करके नहीं आ पाते, अपना बिस्तर छोड़ करके नहीं आ पाते। वो आसमान छोड़ करके जमीन पर आ गया, हमारे बीच में डेरा किया। हमारे लिए मौत सही उसने, एक एक रक्त का एक एक बूंद बहा दिया उसने। और हम थोड़ा सा पसीना हो जाता है तो हम परेशान हो जा रहे हैं। अरे बड़ी धूप है, बड़ा गर्म है। कहां से आशीषों की बात कर रहे हैं आप? यहोवा अपने मिलाप वाले तंबू में जो वादा किया था उसने पूरा किया। दो चार बातें। हमारा प्रभु एक जिंदा प्रभु है, क्योंकि वो बोलता है। एक बात सुनिएगा आप, जो सुनता है ना वही बोलता है। जो लोग बहरे होते हैं वो ऑटोमेटिकली गूंगे भी होते हैं, याद रखिएगा। जब आप सुन नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं सकते। तो परमेश्वर हमारा बोलता है, इसके मतलब वो सुनता भी है। वाह प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो।
संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें संकट से उबारूंगा, निकाल। सोचिए आप, हमारा प्रभु बोल रहा है, इसके मतलब वो सुनता है। कहां मिलेगा? आजकल तो हमने ऐसे ऐसे ईश्वर बना रखे, कान है सुनते नहीं, आंख है देखते नहीं, मुंह है बोलते नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे को रख करके फायदा क्या है जो बोल ना सके? आंख है लेकिन देख नहीं रहे, मुंह है बोल नहीं रहे, कान है लेकिन सुन नहीं, फायदा क्या है? आज हमारा प्रभु बोल रहा है हमसे, हम ही सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ही कान हैं, हम सुन नहीं रहे, हमारी आंखें हम देख नहीं रहे, हमारी जबान है, हम बोल नहीं रहे, और हमारा प्रभु बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। जिंदा प्रभु है। बोलता कौन है? जो जिंदा होता है मित्रों, मुर्दा नहीं बोलता है। What a mighty and a living God we serve। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू एक जिंदा प्रभु है, तू कोई काठ और पत्थर नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसे ईश्वर जिनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, मुंह है बोलते नहीं, हाथ है उठते नहीं। आप नदी में डूब रहे हैं, एक लाश आपको बचाएगी? लाश को पकड़ लिए जाकर के, खुद लाश हो गए उसी के अंदर। आपको एक ऐसा रेस्क्यूअर चाहिए, आपको एक ऐसा बचाने वाला चाहिए जो खुद जिंदा हो, जो उसको तैरना आता हो, जिसमें आपसे ज्यादा ताकत हो। मित्रों, आपका प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, सारे जगत का मालिक, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, वो हमारा अपना पिता, हमारा अपना प्रभु है। कहां आप दूसरे के पीछे जा रहे हैं? वो बोलता है, अपने कान खोल करके रखिए। कहां से बोलता है? अपने वचन के द्वारा बोलता है। मुझे याद है, मैं जब गांव में था, एक बार काफी रात हो गई थी, मैं अपने मित्र से बात कर रहा था और वो बहुत से दुनिया के सवाल कर रहा था मुझसे, और फिर आखिरी में उसने कहा, काफी रात थी और वहां अंधेरा था काफी, तो कहने लगा कि परमेश्वर हमसे तो कभी नहीं बोलता है, हमसे तो कभी उसने नहीं बोला। तो मैंने कहा, अच्छा ऐसा है, बहुत देर से तुम बोल रहे हो, मैं भी तुमसे बोल ही रहा हूं, 5 मिनट के लिए हम दोनों जन खामोश हो जाए। उसने कहा, क्या मतलब? हमने कहा, एक शब्द ना तुम बोलो ना मैं बोलूं। थोड़ी देर उसने सोचा, बोला अच्छा ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। हम दोनों घड़ी देख करके 5 मिनट चुप रहे। 5 मिनट के बाद मैंने अपनी आवाज निकाली और मैंने कहा कि ये बताओ, जो 5 मिनट हम लोग खामोश रहे उसमें तुमको कुछ सुनाई दिया? उसने कहा कि क्या, कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ और तो सुनाई नहीं दिया। अरे हमने कहा कुछ सुनाई दिया? बोले हाँ, वो क्रिकेट की झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। आज दुनिया के मच्छर है ये, इनके भिन भिनाने का। अभी देखिए, इसके पहले हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, ना उसने झिंगुर का, क्रिकेट का जिक्र किया और ना मस्कीटो का जिक्र किया, ना कीड़े मकोड़े का। और जैसे ही 5 मिनट हम लोग शांत हुए, सब चीज उसको सुनाई देने लगी। हम लोग जिंदगी की भीड़ में इतने शोर में डूबे हुए हैं मित्रों, अपने ही शोर में डूबे हुए, अपने ही ख्यालों के शोर में इतने डूबे हुए। यहां चर्च में बैठे हैं, ये वचन सुन रहे हैं, मगर ख्याल में तो शोर ही शोर है। कहां प्रभु बात करेगा? और इसीलिए कई बार प्रभु को हम लोग को कोने में ले जाना पड़ता है, हम लोग को सुअर के बाड़े में ले जाना पड़ता है, हम लोग को सबसे तिरस्कृत करना पड़ता है। जब हम लोग तिरस्कृत हो जाते हैं, लोग थुथु करते हैं, अपने रिश्तेदार खानदान सब आपका सब लुट जाता है, आपकी जमीन जायदाद घर द्वार रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। प्रभु कहता है, अब तुम सुनोगे मेरी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। शामुएल दिन भर मंदिर की सेवा करता था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको, वो सेवा ही में व्यस्त था। या झाड़ू लगा रहे हैं तो पोछा लगा रहे हैं, तो दिया जला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहा था वो मंदिर की सेवा, मगर प्रभु की आवाज नहीं सुन रहा था। और जब रात हुई, जब सब खामोश हो गया, सब काम बंद हो गया, अंधेरे में प्रभु की आवाज आई, शामुएल शामुएल, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। कई बार खुदावंद हम लोग की जिंदगी में इतना घनघोर अंधेरा कर देता है। आपके सवाल है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरी बीमारी आज तक ठीक है, 38 साल 12 साल बहुत लोग बीमार हुए, एक जन तो मर ही गए, 4 दिन तक मरे रहे। मैं लाजर की बात कर रहा हूं। जिंदगी में अंधेरा, मरियम और मार्था की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु के आंसू बहने लगे। सोचिए आप,
जिंदगी में अंधेरा प्रभु कई बार वो प्यार करता है, वो चाहता है कि किसी तरीके से ये हमारी आवाज सुन ले। तंबू में से उसने मूसा को आवाज दी। और एक बात बताऊं आपको, वो मूसा इसलिए मूसा था कि वो परमेश्वर की आवाज, आप सुनिएगा, उसके बाद मूसा को जब उसने आवाज दी तो मूसा ने कहा हमको तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे भाई, हमारे पास तो अभी ये मुकदमा है, अभी तो हमारे पास ये कोर्ट केस है, अभी तो हमारे पास स्कूल है, अभी तो हमारे पास क्लास है, अभी तो हमारे पास बिजनेस है। दुनिया के शोर में मूसा उलझे हुए हैं और परमेश्वर बार बार पुकारा, मूसा सुनो ना, मैं बताना चाहता हूं, मैं तुम लोग को आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बलिदान को ग्रहण करना चाहता हूं। मूसा तो बिजी है। मूसा इसलिए आज प्रचार किए जा रहे हैं क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की वाणी को सुना। और परमेश्वर का कल आज दुनिया के ये पादरी बहुत अच्छा बोलते, वो पास्टर बहुत अच्छा बोलते, वो हमने सुना और यूट्यूब पर ये सुना, फेसबुक पर दुनिया की चीज सुन रहे, बस खुदा को नहीं सुन रहे हम लोग। अगर सुनना है तो उसके कलाम में उसने इतना बोला है कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, उसका बोलना खत्म नहीं होगा। एक एक चीज बोल रही है। दिन को दिन जो है वो दिन से बातें करता है, रात को ज्ञान सिखाती है। एक एक तारागढ़ आपके दिल की एक एक धड़कन बोल रही है कि हमारा प्रभु जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आप सुने तब तो, मैं सुनूं तब तो। हमारा तो परिवार ही इतना शोर मचाए हुए। 5 मिनट का समय, मतलब हम लोग आंख बंद करके दुआ करें, जबकि आंख भी नहीं बंद, जरूरत क्या है? जब शोर नहीं तो क्यों आंख बंद? जब आप अकेले हैं तो क्यों आंख बंद करेंगे? हम तो खुले आंख से दुआ करते हैं जब कोई है ही नहीं। काम कीजिए कि अपनी कोठरी बंद कीजिए, लोगों को हटाइए, बोलिए शोर नहीं चाहिए। और मैं ये हॉर्न की बात नहीं कर रहा हूं और भीड़ के, मैं अंदर की शोर की बात कर रहा हूं। कभी एकाग्रचित होकर के परमेश्वर के कलाम पर मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए। प्रभु टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। आपने मूसा से बात की, आपने एलिया से बात की, आपने एलीशा से बात की, अपने चेलों से बात की, आज मुझसे बात कीजिए, क्योंकि प्रभु आज भी आपसे बात करने को तैयार है अपने कलाम के जरिए। तब यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों की इतनी देखभाल करते हैं। कितने प्यारे प्रभु हैं। अब मूसा को सिनै पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप मिलाप वाले तंबू में आ गए। और हमको और आपको अब मिलाप वाले तंबू पर भी नहीं जाना है, आपको परमेश्वर के कलाम पर। यही आपका मिलाप वाला तंबू है, यही मिलाप होगा आपका। लिखा है कि उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, और आगे लिखा है कि उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। लेकिन आपको तो मेल मिलाप के तंबू के पास रहना ही नहीं है, आपको तो मेल मिलाप का वचन चाहिए ही नहीं। आपको तो दुनिया से पंगा लिए हुए, दुनिया से पर अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, बढ़ कहीं नहीं पा रहे हैं। मामला वहीं का वहीं है, उसी को लपेटे जा रहे हैं, उसी को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं गलतियों में। अरे कभी तो उस स्वर के बाड़े से उठ के कहिए कि उठ करके मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। जब मूसा सिनै पर्वत पर नहीं पहुंचा तो परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आ गया। जब हम और आप वहां नहीं पहुंच पाए तो वो देहधारी होकर के, वचन देहधारी होके, और वो आकर के कह रहा हम बोलना चाहते हैं तुमसे, मेरी सुनोगे, कोई मेरी सुनेगा। हे बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। कौन है? मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला, मेरे प्रभु को छोड़ के, जो कहे कि मैं आपको बोझ से उतार दूंगा। और जो मिले वो और बोझ लाद दिए, धोखा दे करके उन्होंने लादा है। एक और बात कह करके मैं लय व्यवस्था के पहले अध्याय से विदा लेना चाहता हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार एक शब्द आया है यदि। मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पद, लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद। इस्राएलियों से कह कि यदि तुम में से यदि, वर्ष नंबर 3, तीसरा पद, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे। 10वां पद, यदि वह भेड़ों या बकरों को होम बलि चढ़ाए। और 14वां पद, यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए। 4 बार यदि शब्द का उपयोग हुआ है। यदि का मतलब जानते क्या? आपके स्वयं की इच्छा, आपको मन हो तब, आपको बहस करने के लिए, आप
भाई बहस जब जबरदस्ती होगा तब ना बहस करना है। जब आपकी स्वयं की इच्छा पर सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। अगर ला सकते हो, बहस करना है तो मत लाओ ना, रखे रहो, फिर आशीष भी नहीं मिलेगी। सोचिए आप, ऐसा प्यारा प्रभु कह रहा है यदि तुम्हारा मन है, होम बलि करना चाहते हो, मेल बलि करना चाहते हो, मुझको स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हो, यदि करना चाहते हो, इट इज एट योर विल। हमारी और आपकी हिम्मत कैसे हो रही है नहीं करने की। प्रभु यदि आप कह रहे, मतलब हमसे निकम्मा तो कोई होगा नहीं। आपने इतना दिया बिना हमसे पूछे, बिना हमको, मतलब हम रात में सो रहे तब भी मेरी सांसें, मेरी धड़कनें चल रही, सुबह उठ करके यदि तू जिंदा रह रहे, जब आंखें खुल गई तो जिंदा ही है प्रभु हम, और तेरे लिए होम बलि, मेल बलि, सब बलि चढ़ाएंगे प्रभु जी। और सबसे बढ़ करके धन्यवाद की जो बलि है वो तो मैं 24 घंटा चढ़ाऊंगा, यदि की कोई जरूरत ही नहीं। ये मेरा दिल है प्रभु जी, ये मेरी अपनी अंदर की इच्छा है। उड़ाऊ पुत्र को खुद लौट करके आना पड़ा, उसका बाप उसको गिरबान खींच करके नहीं लेकर के आया। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। प्रभु ने हमें एक फ्री विल दिया है। लोग पूछते हैं, अक्सर यह सवाल है, जब प्रभु को मालूम था कि वो लोग फल खाएंगे तो क्यों वहां पर वो पेड़ रहने दिया। प्रभु ने हमें एक स्व इच्छा दी है, एक विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए और दिल से अपने प्रभु के पास आइए। लय व्यवस्था की पुस्तक के आगे अध्याय को भी हम देखेंगे, मगर ये पुस्तक यहोवा के नाम से शुरू होती है, यहोवा के बोलने से शुरू होती है। और यहोवा ने कहा यदि तू होम बलि करे, यदि तू मेल बलि करे। प्रभु जी यदि का सवाल ही नहीं, मैं तो हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा, यहोवा आपसे बात करेगा। उसको केवल रटने के हिसाब से नहीं, आप कहिएगा प्रभु इसमें और क्या है मेरे लिए, ये इतिहास से वर्तमान और भविष्य में मेरे लिए क्या है। आप उससे बात कीजिए ना। आपने मूसा से बात की, टॉक टू मी ऑल्सो, आई एम रेडी टू लिसन। मैं चुप हूं, मैं खामोश हूं, मैं दुनिया के शोर को मैंने किनारे किया, मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा, मैं तेरे वचन को सुनूंगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। मसीह का कलाम सुनते रहिए, विश्वास बढ़ता रहेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।